हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे वीडियोस आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद कर रहे होंगे। आइए आज कोई और एक टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और समझते हैं क्लियरली कि ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको मिले या क्लास 9 क्लास 10 के बुक से मैथ्स से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, ये टॉपिक है जिसमें CBSE, ICSE और वेस्ट बंगाल बोर्ड तीनों में ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वो है ग्राफिकली कैसे आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। हमने जो मेथड्स पिछले वीडियोस में सीखे थे वो थे कैसे नॉर्मली हम उन्हें सॉल्व करते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड से लेके बाकी सारे मेथड्स, वर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व किए, बट ग्राफिकली ग्राफ बनाकर भी ग्राफ को, उस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करके भी हम लोग उन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी दिया जाता है। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है उन पॉइंट्स को, वो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमने पिछले क्लास में तो सिखा ही होगा आप सबने, पर बहुत कोई भूल गए होंगे। तो सबसे पहले हम उसे रिकॉल करेंगे कि कैसे एक दिए हुए इक्वेशन में x और y का वैल्यू डाल के हमें ग्राफ में कैसे उसे प्लॉट करना है। फिर दो इक्वेशंस जो हमें दिए जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला गया है ना। पेयर मीन्स दो इक्वेशन दिया होता है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दो लाइंस हमें जो भी इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, सपोज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये दो इक्वेशन और कुछ नहीं बट एक ग्राफ पेपर पे कोई एक लाइन का ही इक्वेशन है ना। इस तरह का लाइन हो या किसी भी तरह का लाइन हो, उसका ही इक्वेशन है। ग्राफिकली बहुत लोग घबरा जाते हैं या समझने में उनको प्रॉब्लम हुई होती है, इसीलिए। पर आज का वीडियो आपको ग्राफ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर कर देगा। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको समझते जाना है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि ऐसा एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसमें से कैसे आपको वैल्यू ढूंढना है जिससे कि हम लोग इस ग्राफ में पॉइंट कर सके। ग्राफ पेपर तो आपको पता ही होगा, ये जो एक्सिस है ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट जो होता है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह जो ऊपर वाला होता है वो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको कैसे प्लॉट करना है हम पिछले क्लास 8-7 से ही सीखते आ रहे हैं। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आगे देखते हैं कि इससे आपको कैसे निकालना है, जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई के जिसको आपको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है, उन्हें कैसे ढूंढना है। ओके, तो पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है या जो भी इक्वेशन दिया होता है उसमें आपको ऑलवेज ऐसा करना है कि आपको y इक्वल्स टू सम वैल्यू ढूंढना है, या x इक्वल टू भी ढूंढ सकते हैं, नो इशू। प्लस 2y उस तरफ गया x के, तो क्या बना 2y। ओके, तो ये बना। अब इसमें हम देखेंगे यदि हमने एक बॉक्स बनाना होता है ऐसे, क्योंकि हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं x और y का। अब आपके मन से यहाँ पे y में मैं कौन सा वैल्यू लगाऊं कि x का वैल्यू मिले। ओके, यहाँ पे जो चीज़ है, जो वेरिएबल है, वहाँ पे कुछ वैल्यू हमें डालना है। सपोज y में मैंने 0 डाला तो x बराबर कितना हुआ 2 इंटू 0 विच इज़ 0, तो x भी 0। सपोज y में मैंने 1 डाला तो x का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 1 विच इज़ 2। इस तरह हमें वैल्यू डालना है। दैट मीन्स हमें दो वैल्यूज़ मिले, x और y क्या 0 0 और 2 1। ओके, तो ये था क्या कि कैसे वैल्यू ढूंढना है हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करने का, x और y का वैल्यू, जैसे कि हम ये दाग खींच सके, x y एक स्ट्रेट लाइन बना सके। नेक्स्ट ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस तरह का अगर इक्वेशन हुआ 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y, x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y बाई 3। अब जैसे कि मैंने बोला था क्या डालना है, y में एक वैल्यू डालना है अपने मन से, अपने अंदाज से, इस तरह का वैल्यू कि हमें इसको सॉल्व करके एक होल नंबर मिले।
ठीक है। तो मैंने सबसे पहले हमेशा 0 से ट्राई कीजिए, क्योंकि 0 से जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही आसान हो जाती है। पर यहाँ मैं अगर 0 पुट करती हूँ, 4 × 0 दैट मीन्स 20 - 0। तो चलो रफ कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। 20 - 4 × 0/3 विच इज़ हाउ मच? 20 - 4 इज़, और 20 - 0 20/3, ये कैंसिल नहीं होगा, तो 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हम लोग इस पर 1 पुट करते हैं तो 20 - 4 16, तो वो भी 3 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम लगाते हैं 4 × 2। ओके, चलिए हम लोग y में 2 पुट करते हैं, तो 4 × 2 इज़ 8। 20 - 8 कितना होगा? 12। 12/3, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 4। x का वैल्यू 4 कब मिल रहा है? ओके, तो इस इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स बनाना है। याद रखिएगा, एक इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स हमें बनाना है, और इसमें इस तरह वैल्यू डालने हैं। बस 2 वैल्यू ढूंढना काफ़ी है। ओके, 2 वैल्यू ढूंढेंगे इस तरह बॉक्स बना के। तो हमने क्या देखा, y में मैंने 2 पुट किया तो हमें x का वैल्यू मिला 4, है ना। अब फिर हम लोग एक और वैल्यू डालते हैं। सपोज मैंने कितना डाला, 4 में मैंने y में अगर 5 डाला, ओके, तो 5 × 4 हाउ मच? 20। 20 - 20 0, 0/3 0। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक और वैल्यू डाल के दिखा रही हूँ, वो है 20 - 4 × 5/3। तो 20 - 20/3 विच इज़ 0/3 विच इज़ 0। तो हमने क्या देखा कि y में मैंने 5 पुट किया तो x का वैल्यू मुझे मिला 0। ओके, तो ये सिंपल मैंने बेसिक बताया है, बेसिक जो मेथड है कि वैल्यू निकालने का कैसे डालना है, अगर आपको नहीं आता है तो। ओके, सपोज आपको आता है, ये सारा काम जो है कैलकुलेशन का कि यहाँ पे बॉक्स बनाना है, ये सारा काम रफ में कर सकते हैं आप। ओके, रफ में करना है, क्योंकि आपको चाहिए बस ये। अब कितना डालने पे क्या होगा, वो रफ कैलकुलेशन करना है हमेशा वो साइड में, और मेन चीज़ आपको बस ये दिखाना है। ओके, तो ये जो रफ वर्क है मैं उसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि ये रफ है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे किया था। जब आपको आदत हो जाएगी, आप समझ जाएंगे, तो आप मुंह ज़बानी ओरली भी कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे, और ये ऐसे बॉक्स बना के आप वैल्यू ढूंढ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए हैं, कभी कभी नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेने पड़ते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू लेती तो हो जाता, सी आई एम शोइंग यू, 20 - 4 × -1 मैंने पुट किया, ओके, /3। दैट मीन्स क्या हुआ, 20 माइनस प्लस 4 1 जा 4, 20 + 4 24/3 विच इज़ 3 8 जा 24। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही वैल्यू डालना है, आप अपनी समझ से कोई भी वैल्यू डाल के बस एक वैल्यू ऐसे लाना है। आप नेगेटिव नंबर लें, 0 लें, या कोई भी पॉजिटिव नंबर लें। ओके, सो यहाँ नेगेटिव नंबर लेने पे ऐसा होता है। तो 8 आया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब हमने y में डाला था -1, इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, और अल्टीमेटली आंसर कितना आया 8, जो कि किसका वैल्यू है x, तो उस वैल्यू को x में डालेंगे। सिंपल। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हमेशा पॉजिटिव नहीं, कभी कभी नेगेटिव नंबर भी हम डाल सकते हैं, कभी भी। ओके, तो ये था ये मेथड। अब इसको हम लोग इसमें पॉइंट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पहला तो है जो मिडल है x और y का क्रॉस पॉइंट, उसको बोलते हैं वो है 0 0, या है ओरिजिन कहते हैं इसको। ओके, फिर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है 0 0, तो ये तो हमने प्लॉट कर दिया, चलो इसका नाम हम a देते हैं इस पॉइंट का। फिर है x +2 y +1, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को काउंट करना होता है, स्ट्रेट लाइन होता है x एक्सिस 1 2। सपोज हमने यहाँ पे इमेजिनरीली हम कर रहे हैं ऐसे, ग्राफ कॉपी में आपको ऑलरेडी ऐसे मार्क सारे लाइंस मिलेंगे। एक कट को आपको 1 मानना है, 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, ऐसे। जब भी पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है, नेगेटिव वैल्यू अगर मिला तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाना है, चाहे वो x हो या y एक्सिस हो। सो यर 0 0 हमने पॉइंट कर लिया, x2 y1 1 2, x2 y1 1, तो ये हुआ 2 1। देखा आपने, इसको हम मान लेते हैं b नाम। अब इसमें एक लाइन हम खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो हमें जो लाइन मिला वो इस इक्वेशन का जो लाइन है वो है ये फ्रॉम फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन का जो है वैल्यूज़ वो है 4 2 and 0 5। दैट मीन्स x में कितना घर जाना है हमें 4,
1 2 3 4 और y में 1 2, तो ये है 4, 2 और x क्या है 0 एंड 5, 0, 5 1 2 3 4 5, तो ये है 0, 5। मान लेते हैं इसका नाम है 4 2 का नाम है C, इसका नाम है D। अब इसको हम फिर से यहाँ पे मिलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है एक्चुअली, ये कहीं नहीं, ये 4 2 ही है, 4 2। तो ये जो 4 2 है दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, मतलब जहाँ पे ये दो लाइंस कट हो रहे हैं दैट इज द सॉल्यूशन, मीन्स x इक्वल टू 4 y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल टू 4 y इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ अपना एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, है ना, बट ग्राफिकली सॉल्व करके भी हम वैल्यू निकाले। तो अब हम लोग आते हैं कि कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड यूजिंग दिस मेथड, या यूजिंग द, या फिर इन लाइंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये दो लाइंस ऐसे कट करते हैं एक दूसरे को, तो जो यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है दैट विल बी द सॉल्यूशन, जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लाइंस ऐसे मिलते हैं पैरेलल, तो जहाँ पे कभी कोई लाइन किसी को कभी भी कट नहीं करेगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी ही वही है कि दे नेवर मीट ईच अदर, नॉट इन इवन अ सिंगल पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, जब हम लोगों को पैरेलल लाइन मिलते हैं तो नो सॉल्यूशन। और कभी कभी होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, दैट मीन्स जो 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, 2 पहला इक्वेशन से, 2 सेकेंड इक्वेशन से, उस हिसाब से जो लाइन हमें मिलती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स ही सॉल्यूशन है, सारे पॉइंट्स, मतलब इतने सारे पॉइंट्स पे ये लाइन मीट कर रही है। तो इस केस में होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सी कितना सिंपल है, बट द कंडीशन इज, आप जो ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं, जो कैलकुलेशन आपने किया है, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एरर है तो आपका लाइन सही नहीं बनेगा, हाँ, और लाइन सही नहीं बना, रॉन्ग वैल्यूज से आपने लाइन बनाया, दैट मीन्स वो पूरा सम ही रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि 3 तरह से मिलते हैं सॉल्यूशन। एक, 2 लाइन्स हमें ऐसे मिलते हैं जो ग्राफ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, then they give us a unique and a single solution, which is the intersecting point of the 2 lines. Next हमें मिलते हैं parallel lines. Here we find no solution because the 2 lines never meet each other. फिर थर्ड केस हमें मिलता है one line is overlapping the other. That means यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये 2 लाइन मीट कर रहे हैं, therefore यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस पे बेस्ड, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप कि मुझे फिर से रिपीट करना नहीं होगा और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो दिए होते हैं इक्वेशंस, उसमें भी आप इजीली वैल्यू ढूंढ पाएंगे। बट बात है प्रैक्टिस की, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना होगा, थोड़ा सा भी करेंगे तो हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है तो आप करते रहिए जब तक कि आप परफेक्ट अच्छे से ना हो जाए। ओके, सो इस पे बेस्ड हम क्या देखते हैं कि ग्राफिकली जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमें 3 तरह से सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, आगे की जो वैरायटी जो मैंने बताई, जहाँ पे है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और है नो सॉल्यूशन, वो भी हम इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बना के देखेंगे। ओके, तो इस तरह हमने क्या देखा कि 3 तरह के हमें मिलते हैं ग्राफिकली जब हम सॉल्व करते हैं, जब 3 तरह के हमें मिलते हैं सॉल्यूशन। तो पहला क्या है, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जिसमें होता है लाइंस इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ
इक्वेशन जिसमें इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि द लाइन्स फॉर्म्ड आर पैरेलल, द लाइन्स फॉर्म्ड नहीं बोलेंगे, ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम द टू इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और तीसरा जो है डिपेंडेंट, इसको भी कंसिस्टेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, वहाँ पे भी हमें वैल्यू तो मिल रहा है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, इसीलिए हम उसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे। और कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, विच इज ओवरलैपिंग, है ना। इन दिस केस क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो ये 3 वैरायटी के हमें मिलेंगे। बट मैंने क्या बताया, आपको ये समझना होगा अच्छे से कि आपको उन इक्वेशंस को कैसे वैल्यू ढूंढना है, कैसे बॉक्स बना के आपका वैल्यू ढूंढना है। और आपको ये याद रखना है कि कौन से, वो तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन पैरेलल है, कहीं मीट नहीं कर रहा है, नो सॉल्यूशन। और ओवरलैपिंग लाइंस है, दैट मीन्स बहुत सारी जगह पे ही वो लाइंस मीट कर रही हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और उसका नाम आप इसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे। ओके, तो ये हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया, पहला केस जहाँ पे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। आप पहले इससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू कैसे ढूंढना है, वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल में देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड अगर हुआ कोई इक्वेशन तो कैसे ढूंढना है। उसके बाद हम बाकी 2 जो वैरायटीज़ है या बाकी जो सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे ढूंढना है और कैसे होते हैं वो ग्राफ, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमें वैल्यूज़ ढूंढने हैं एक्स और वाई के, ताकि हम ग्राफ पेपर पे या ग्राफ पे उसे प्लॉट कर सकें। ठीक है, चलिए सपोज एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 मैं इसे नाम दे रही हूँ, जिसमें इक्वेशन इस तरह का है। ओके, तो लेके हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए मैं लिख रही हूँ 2x + 3y। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना है। माइनस में था, उस तरफ गया, बन गया +9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3y = 9 - 2x, देयरफॉर y इज़ 9 - 2x/3। पिछले बार हमने x को लेके किया था, चलिए y को लेके करेंगे तो भी कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आप x को लेके भी कर सकते हैं और y का वैल्यू ढूंढ के भी कर सकते हैं। तो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, या सिंपल सी बात है, हम हमेशा यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म को, फिर देखेंगे कि 3 से तो 9 डिविजिबल है ना, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए पहला काम क्या करती हूँ, मैं इस टर्म को गायब कर देती हूँ, तो मुझे सिर्फ मेरे पास सिर्फ 9 रहेगा एंड आई कैन ईजिली फाइंड द आंसर, है ना। सो मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, तो 2 × 0 रफली कर रही हूँ, 9 - 0 इज़ 9, सो नीचे 3, 3 × 3, 3 × 9, सो 1 सोल्यूशन इज़ 3। तो बनाया बॉक्स, फिर डाले x और y का वैल्यूज़, दैट मीन्स x में मैंने डाला था 0, तो y में मुझे मिल रहा है 3। फिर अब सपोज मैंने y में x में 1 डाला, तो 9 - 2 7, आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। मगर मैंने -1 डाला तो क्या होगा, 9 + 2, 9 10 11, तो अभी मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या डालना चाहिए, उसको आपको थोड़ा सा सोच के करना है। तो चलिए मैं डालती हूँ 3। 9 में मैंने अगर यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे 3 डाला, सपोज नेक्स्ट केस में y = 9 - 2 × 3/3, 9 - 3 × 2 = 6 डाला तो मुझे क्या मिला, 3/3 1, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, x का वैल्यू इज़ 3 एंड y का वैल्यू इज़ 1।
मिल गया वैल्यू। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये 0 0 0 3, वाई एक्सिस पे कितना है 3। रफली कर रही हूँ, आपको अच्छे से ग्राफ पेपर को लेके करना है। रफली करना भी सीख जाइए ताकि आप प्रैक्टिस के टाइम पे ग्राफ पेपर वेस्ट ना करें। ऐसे भी आप नॉर्मल पेपर पे कर सकते हैं। 0 3 दैट मीन्स 0x मतलब ओरिजिन है ना, और 3 मतलब पॉजिटिव वाई एक्स पॉजिटिव की तरफ 3 1 2 3। तो पहला इज 0,3। दूसरा जो पॉइंट है वो है x 3 1 1 2 3 और ये 1, ये आया मेरा 3 1। और पॉइंट्स को नाम देना नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे। अब दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें, ये रफ वाला पार्ट हम लोग रफ करते हैं, यहीं तक रखते हैं इसे। और ये बॉक्स को आपको मेन में ही बनाना है और इस पार्ट को भी आपको रखना है। आप चाहें तो इसे बॉक्स भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू, इधर गया 18, ये उस तरफ गया -4x, y के साथ जो था वो आ गया नीचे, इजी। प्लस -18 इधर आ गया प्लस 4x, इधर गया -4x, y के साथ वाला 6 कोएफिशिएंट जो था y का वो नीचे आ गया। अब मैं फिर यहाँ क्या देख रही हूँ 18 है, ये 0 कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 6 3 = 18। इतना तो आप ओरली कर ही सकते हैं, इतने ब्रिलियंट तो आप सब हैं ऑलरेडी, मैं बिलीव करती हूँ। सो मैंने x में 0 पुट किया तो y मिला 6 3 = 18। 18 - 4 करूँगी तो मुझे मिलेगा 14। दैट मीन्स 1 लगा के फ़ायदा नहीं है क्योंकि 6 से ये कैंसिल नहीं होगा। 18 + 4 करूँगी तो मिलेगा मुझे 22, वो भी नहीं कटेगा। 2 लगा के देख रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 18 - 4 2 = 8, वो भी नहीं होगा। -2 लगा के देखती हूँ, 4 × -2 4 2 = 8, माइनस प्लस, दैट मीन्स 18 + 8 / 6, माइनस मल्टीप्लाइड प्लस 4 × 2 8, 18 + 8 = 24 है ना, दैट मीन्स 26। अच्छा तो यहाँ पे 18 + 8 लगाने से भी हो रहा है 26, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 0 पुट करने पे भी नहीं हो रहा, 1 पुट करने पे भी नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, -2 भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट कौन आया 3। चलिए 3 पुट करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है 3 डालने पे, हमें मिल रहा है 4 3 = 12 है ना। तो 18 - 12 बचे हाउ मच 6, तो 6 कटा मिला 1। दैट मीन्स मैंने x में जब 3 पुट किया तो y का वैल्यू मुझे मिला 1। आप कभी ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ जो आपको y का वैल्यू मिला उसको x में पुट कर दिया और x में जो डाला था आपने y में डाल दिया, वो करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सारा। सो ध्यान से रखना है आपको कि x में आपने कितना डाला था और लास्ट में कितना मिला वो होगा y का वैल्यू। अब इसे डालेंगे तो बन रहा है 0 3, x is 0 y is 3, दैट मीन्स सही है। फिर से दूसरा पॉइंट, फिर आया 3 1, दैट मीन्स 3 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यही लाइन है, यहाँ भी वही सोल्यूशन है, यहाँ भी वही सोल्यूशन है। दैट मीन्स द लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर है ना, यही लाइन बन रहा है। आप कोई भी वैल्यू फिर पुट करेंगे ना यहाँ पे दूसरा भी वैल्यूज़, तो हमें लाइन इसी के ऊपर से मिलेगी। इसीलिए तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, आप बताइए क्या चल रहा है पता, कि these have infinitely many solutions and they are called dependent या dependent consistent linear equation है ना, pair of equation। तो ये हो गया infinitely, इसलिए हम क्या लिखेंगे infinitely many solution। x and y have infinitely many solutions since the lines are coincident। ओके तो ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। तो 2 टाइप्स के हमने देखे आज, जिसमें कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को एंड दे हैड अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट हमने देखा जहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग थी या कोइंसिडेंट लाइंस, जहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ पे हमें मिल रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखती हूँ। आप ये वैल्यू कैसे डालना,
कैसे ग्राफ बनाना, और इन 2 इक्वेशंस, ऐसे तरह के 2 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके, 2 तरह के प्रॉब्लम्स आप ज़रूर प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि आप कर पाए या नहीं, या आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई अगर।